तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आप मेरी आवाज़ बिल्कुल सही तरीके से सुन रहे हैं। और हाँ बच्चों, ये वॉइस मेरी ही है। मैंने बच्चों आज ये वाला फेस कैम वाला वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ कि जिससे मैं आपको मेरी डिटेल्स बता सकूँ और जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच सके तो वो बच्चे इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल के थ्रू पहुँच सकें। तो बच्चों, मेरा नाम है नमन गुप्ता और मैं बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर अभी करंटली पढ़ रहा हूँ। और मैं अभी करंटली 10th 11th 12th मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। और मैथमेटिक्स के लिए कुछ ज़्यादा ही प्यार होने के लिए बच्चों को मैं सिखाना चाहता हूँ कि असल में मैथमेटिक्स सीखी कैसे जाती है और असल में मैथमेटिक्स को पढ़ना आसान कैसे बनाया जाता है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मैथमेटिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। नो यार, मैथमेटिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है बच्चों। क्योंकि अगर आप उसको तरीके से पढ़ना चाहोगे या तरीके से अगर आपको गाइडेंस मिला कि उसको किस तरीके से पढ़ा सकते हो या पढ़ सकते हो, तो आप उसको बहुत ही ईजी वे में आप उसको समझ लोगे। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट अपना ये आता है कि बच्चे ऐसे समझते हैं कि यार मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन रहती है वो हमसे समझ में नहीं आती। जब टीचर उसको पढ़ाता है तब बच्चे के दिमाग में जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि सर ये चीज़ कैसे हुई, तो बच्चा उस चीज़ को ही सोचने में लग जाता है कि सर ये चीज़ कैसे हुई, और वो उस चीज़ को पूछता भी नहीं है। और जब टीचर उससे आगे निकल जाता है तो ना तो उसको पहले का समझ में आता है ना ही उसको बाद का समझ में आता है। इस वजह से बच्चा अपने आप को धीरे धीरे कमजोर खुद करता चला जाता है। इसमें गलती सर टीचर्स की भी होती है, क्योंकि टीचर्स को टाइम टू टाइम बच्चों को उठा के पूछना चाहिए कि हाँ कैसा क्या समझ में आ रहा है, या फिर किसी किसी बच्चे से एक पर्टिकुलर टाइम पे क्वेश्चन पूछने चाहिए, जिससे भी बच्चा भी अलर्ट हो और टीचर भी अलर्ट हो। अगर दोनों अलर्ट रहते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेबस बढ़ता है। ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे अभी तो आपको डायरेक्ट पेपर्स के अंदर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस। बट बहुत जल्द अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं बहुत जल्दी ब्लैक बोर्ड भी ले लूँगा और ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं डायरेक्ट आपको फेस कैम के सारे क्वेश्चन खुद करके हुए दिखाऊंगा। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं जस्ट नोट्स बना रहा हूँ पेपर के अंदर, उस पेपर के थ्रू मैं आपको डायरेक्ट पढ़ के उसको समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से, कॉन्सेप्ट को और जितनी भी थ्योरम्स उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से उसको समझना है। तो बच्चों, उसके अंदर एक प्लस पॉइंट आपका ये भी रहेगा कि अगर आप उसको तरीके से लगो तो आपको वहाँ पे पर्टिकुलर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये रहता है कि जस्ट मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकूंगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जितने भी नोट्स बना रहा हूँ वो 10th 11th 12th के नोट्स बना रहा हूँ। और जैसे ही वो सारे के सारे नोट्स मेरे टोटल बन जाएंगे, यानी अपने मैथ के सारे चैप्टर, यानी 10th क्लास के सारे चैप्टर, 11th क्लास के सारे चैप्टर और 12th क्लास के सारे चैप्टर जब मैं एक साथ सारे के सारे बना लूंगा, तो वो मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू बता दूंगा कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, या फिर मैं आपको खुद यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे कैसे हमारे को नोट्स कैसे मिलेंगे। जो आपके आने वाले जो दोस्त हैं या फिर आने वाले जो आपके छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, तो उनको वो पीडीएफ आराम से मिल जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक मेरे को जितना विश्वास है मैं सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। और उसके बाद फिर मैं लाइव क्लासेस लिया करूँगा, डाउट लाइव क्लास, कि जैसे बच्चों आपको सवाल पूछना है तो उसके बाद मैं डायरेक्ट आऊँगा और फिर आप जैसे क्वेश्चन टाइप करेंगे, सर हमारे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर चैप्टर बताएंगे सर इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हमारे को नहीं आ रहा है, तो हमारे को ये सॉल्व करके बताइए। तो वो आपको लाइव क्लास में मिल जाएगा। तो वो तो इतना कोई बड़ा टास्क है नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है। तो बच्चों, मेरी जो अभी क्लास 10th है, क्लास 10th के मैंने अभी तक 2 चैप्टर क्लियर कर दिए हैं। एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना 4th चैप्टर है और जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो अपना 5th चैप्टर है, वो आपको मालूम ही होगा। तो वो दोनों चैप्टर मेरे पूरे के पूरे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो तो 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ और उसके भी जितने भी वीडियोज़ है वो आपको मिल जाएंगे। और उसका जो अपना क्लास 12th के जो बच्चे हो आप, अगर उसके अंदर आप हो तो आपको मैट्रिसेस वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3rd, वो आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, शायद 4th, हाँ सॉरी 3rd ही है। और जो 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट्स का है वो मैं अपलोड करूंगा बाद में। उससे पहले जो अपना अपलोड होगा वो है क्लास 11th का रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस में इसलिए करवाना चाह रहा हूँ पहले, क्योंकि जैसे मानिए अगर आप कंपटीशन वाले बच्चे हैं और आपको दोनों चीज़ें आराम से समझनी है, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस 11th चैप्टर का अपलोड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद अपना जो क्लास 12th का जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद वापस अपन 11th क्लास में आएंगे और उसकी कोई चैप्टर लेंगे, इजी चैप्टर। ठीक है। क्योंकि इजी इजी चैप्टर अगर सब बच्चे गेन कर लेते हैं तो 80 नंबर में से 60 नंबर बच्चा कहीं भी नहीं छोड़ता और कभी भी नहीं छोड़ता है। ठीक है। तो उसमें इतनी कोई बड़ा टास्क नहीं हो, वो अपन इजीली कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, जैसे अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस का अपन ने क्लास 11 से ले लिया, उसके बाद अपन क्लास 12th का ले लेंगे। तो जो कंपटीशन वाले बच्चे जो आप रहेंगे, तो उसमें क्या रहेगा कि आपको जो बेसिक चाहिएगा वो अपन 11th क्लास से आपको मिल जाएगा, और जो आपको जो क्वेश्चंस चाहिए वो आपको 12th क्लास से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को इजीली क्लियर कर लोगे। ठीक है। और बात रही है सर हमारे को वीडियो मिलेंगी कैसे,
तो बच्चों उसके लिए सारी की सारी जो वीडियोस है वो मैं एक प्लेलिस्ट के थ्रू बनाता हूँ और सारी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको हर प्लेलिस्ट के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, और उसके आगे फिर आपको लिखा हुआ दिखेगा कि भाई चैप्टर कौन सा है हमारा। क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 11th सेट्स, क्लास 12th मैट्रिसेस। इस तरीके से आपको वो मेरी प्लेलिस्ट सारी मिल जाएगी। तो बच्चों इसी तरीके से यार मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको बस समझता रहना है। आप आशा किए रहो को मैं जल्दी से अपना यूट्यूब ग्रो कर लूँ, जिससे कि मैं आपके साथ फिर मैं लाइव के अंदर भी बातचीत कर सकूं। क्योंकि जब तक मैं लाइव में जब तक नहीं आ सकता तब तक मिनिमम अपने 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो सकते, और मेरे अभी करंटली सिर्फ 15 सब्सक्राइबर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी से भी सब्सक्राइबर मांग नहीं रहा हूं, क्योंकि यार अपने को फालतू पब्लिक नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो असल में पढ़ना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, या फिर वो इस क्लास के बच्चे हैं कि उनको कभी अगर कोई डाउट हुआ तो हाँ भाई सर का, अपन ने प्रोफेशनल एमजी क्लासेस वाले जो सर हैं उनका नाम लिया, लो आया, काम हो गया अपना। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम नमन गुप्ता है और आपको इसी तरह की वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और बच्चों आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं अभी किसी भी करंट स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसका कारण बच्चों यही है क्योंकि मैं अभी बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ। तो इसका मतलब वो तो आप भी समझते हैं कि अगर क्लास 10th पढ़ाना है तो कम से कम भी आपके पास जो डिग्री होना चाहिए वो बीएड का होना चाहिए, ठीक है। बट जो डिग्री अपने पास है वो है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर बीएससी हो जाएगी, उससे नेक्स्ट ईयर अपना बीएड हो जाएगा, उससे नेक्स्ट ईयर अपन एमएससी करेंगे, ठीक है। पढ़ाई तो चलती रहेगी। बट अगर आपके पास नॉलेज है कि आप 10वीं को पढ़ा सकते हो, 11वीं को पढ़ा सकते हो, 12वीं को पढ़ा सकते हो, तो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाओगे आप। तो मैं बहुत जल्दी स्कूल ज्वाइन करने वाला हूँ। शायद नेक्स्ट ईयर काम हो जाएगा, जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी उसके बाद तो स्कूल मिल जाएगा, उसके बाद कोई बड़ा टास्क नहीं है। उससे पहले अगर मेरा कोशिश रहा तो मैं होम ट्यूशन बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि होम ट्यूशन के लिए सिर्फ एक पेरेंट जो होता है वो एक अच्छा टीचर चाहता है। उसको उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने बीएड कर रखा है या फिर एमएससी कर रखा है। तो बच्चों मैं जयपुर में रह रहा हूँ अभी। अगर आप ये वीडियो जयपुर से देख रहे हैं और आप अगर चाहते हैं कि सर आए और हमारे को होम ट्यूशन दे, तो आप बिल्कुल मेरे इस नंबर पे, मैं आपको जो नीचे नंबर दे रहा हूँ उस नंबर पे आप कॉल कर कर मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो वीडियो है ये सिर्फ इसलिए थी कि जिससे मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि जो सर हैं वो क्या पढ़ाते हैं, और जो वॉइस है वो मेरी है। आप देख लीजिए फेस टू फेस। आप मेरा जब वैसे थंबनेल है, थंबनेल में भी आप देखते होंगे। तो सबको क्लियर कर दिया है मैंने। अपना जो चैप्टर है वो भी क्लियर कर दिए हैं कि अपन ने इतने चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, और किस तरीके से अपन आगे करने वाले हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डेली अपनी 3 वीडियो आती है। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो अपन डेली की 4 वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।